बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, माँ गंगा का शहर बनारस, भारत का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, इतने रंग रूप समेटे हुए हैं अपने भीतर जितने इस ब्रह्मांड में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द चौपाल। काशी की अपनी एक अलग ही संस्कृति और सभ्यता है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घाट की तो बात ही निराली है। इनके बारे में जाने कितने किस्से मशहूर हैं। इन्हीं घाटों में एक अनोखा घाट है, मणिकर्णिका घाट। यह असल में शमशान है। मणिकर्णिका घाट शमशान खूब मशहूर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया का वो एक लौता शमशान है जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती और जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। लेकिन आपको शायद एक बात नहीं मालूम होगी कि खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज अमूमन किसी भी शमशान का मंजर या माहौल कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अचानक अगर शमशान में घुघरू बजने लग जाए और ढोलक की थाप पर ठुमरी का नाच होने लगे तो जी हाँ, आप नहीं मानेंगे कि मणिकर्णिका घाट में 364 में से एक ऐसी रात आती है जब इस शमशान के लिए जश्न की रात होती है। इस एक रात में शमशान पर एक साथ चिताएं भी जलती हैं और घुघरुओं और तेज संगीत के बीच वेश्याओं के कदम थिरकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों यहाँ वेश्याएं जलती चिताओं के बीच नाचती गाती हैं। दरअसल ये 350 साल पुरानी एक परंपरा है जिसमें वेश्याएं पूरी रात यहाँ जलती चिताओं के पास नाचती हैं और थिरकती हैं। साल में एक बार एक साथ चिता और महफिल दोनों का ही गवाह बनता है काशी का मणिकर्णिका घाट। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सराबोर एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगर वधू होती हैं। कल की नगर वधू यानी आज की तवायफ। पर इन्हें ना तो यहाँ जबरन लाया जाता है और ना ही इन्हें पैसों के दम पर बुलाया जाता है। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को लाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगर वधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने आती हैं। वो मोक्ष जो इन्हें अपने अगले जन्म में नगर वधु ना बनने का यकीन दिलाता है। इन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात ये जी भर के यहाँ नाचेंगी तो फिर ये अगले जन्म में इन्हें नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन काशी के इस घाट पर यह सब कुछ अचानक यूं ही नहीं शुरू हो गया, बल्कि इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है। शमशान के सन्नाटे के बीच नगर वधुओं के डांस की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मान सिंह द्वारा बनाए गए बाबा मशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया गया था। लेकिन चूंकि ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहाँ आकर अपनी कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया था। लेकिन चूंकि राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन बात यहीं रुकी पड़ी थी कि शमशान के बीच डांस करने आखिर आए तो आए कौन। इसी उधेड़-बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगर वधुओं को इस मंदिर में डांस करने के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगर वधुओं ने यहाँ आकर इस महाशमशान के बीच डांस करने का न्योता स्वीकार कर लिया। ये परंपरा बस तभी से चली आ रही है। यहाँ आने वाली कोई भी नगर वधु पैसा नहीं लेती, बल्कि मन्नत का चढ़ावा अर्पित करके जाती है। कलकत्ता, बिहार, मऊ, दिल्ली, मुंबई समेत भारत के कई स्थानों से 20 से ऊपर नगर वधुएं यहाँ आती हैं और मोक्ष की कामना के साथ इस महाशमशान पर अपने कला का जौहर दिखाती हैं। ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। कभी ऐसे मौके पर अगर आप भी काशी जाएं तो इसके साक्षी जरूर बने, क्योंकि शमशान पे जश्न
सिर्फ और सिर्फ काशी में हो सकता है, दुनिया में और कहीं नहीं।